ठीक है, इसको हाइट बढ़ाना है। हाँ, हो जाएगा ऊपर। हाँ, हो गया। उधर से उसको ऊपर करना है। कीजिए। चलो बिलावन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और दूर दराज से आए हुए मोहतरम सामीन और अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने सलफ़ियत के तारुफ़ पर आज के इस एक रोज़ा प्रोग्राम में आपके सामने सलफ़ियत के तारुफ़ पर और मनहज सलफ़ पर इंशाअल्लाह तफ़सीली गुफ्तगू होगी। इसके लिए एक बहुत ही उम्दा किताब जिसका नाम अल-इस्बाह फ़ी बयान मनहज सलफ़ फ़ी तरबिया वल इस्लाह है, शेख अब्दुल्ला अल-उबैलान की, जिसके अंदर आपने 54 रहनुमा उसूलों को बयान किया है जो तरबियत और इस्लाह के मैदान में मनहज सलफ़ की रोशनी में बहुत ही बेहतरीन उसूल हैं। दावत के मैदान में जो सलफ़ी रहनुमा उसूल होते हैं, एक मुसलमान किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे और साथ ही दूसरों की कैसे तरबियत करे, कैसे इस्लाह करे, उन तमाम चीज़ों को इस किताब के अंदर इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। और जगह जगह शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह के तबसरे भी हैं, जिससे उन उसूलों की मज़ीद वज़ाहत होती है। आपके सामने सबसे पहले सलफ़ की हकीकत लुग़वी और इस्तिलाही और शरई, और ये कि सलफ़ किसे कहते हैं, इनका मनहज क्या है और मुसलमानों को मनहज सलफ़ के इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों है, बतौर ख़ास मौजूदा दौर में, ख़ास तौर से जबकि फितने आम हो, मुख्तलिफ़ अफ़कार व नज़रियात जन्म लिए हों, लोगों ने अपने अपने मनाहिज और तरीक़े इख्तियार कर रखे हों,
दीन को समझने के लिए और कुरान और हदीस को समझने के लिए हर कोई अपने अपने नए तरीके और हरबे और हथकंडे लेके मैदान में उतर गया हो और समझता हो कि मैं ही सबसे अच्छा समझ लेता हूँ कुरान और हदीस को, मैं ही सबसे अच्छा दावत लोगों के सामने पेश करता हूँ, हमारा ही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन सा वो तरीका है जो हर मैदान में ज़रूरी है इस्लामी उसूलों की रोशनी। तो मनाज सलफ़, जिसे हम मनाज सहाबा भी कह सकते हैं, खुलासे कलाम है कि कुरान और हदीस को जिस तरीके से सहाबा किराम ने समझा है, मुहद्दिसीन इज़ाम ने, ताबीन इज़ाम ने समझा है, हमें उसी तरह से समझना है, क्योंकि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। अल्लाह ताला ने कंप्लीट शक्ल में दीन को जैसे नाजिल किया था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल्कुल वही चीज़, वही शक्ल सहाबे किराम ने दूसरों तक पहुंचाया। उसी कंप्लीट शक्ल को जिस तरह अल्लाह के रसूल को दिया गया है दीन को, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, बिल्कुल उसी को सहाबे किराम ने अपने माँ बाप वालों को दिया। चुनांचे उन्होंने कैसे समझा अल्लाह के रसूल से, ये हमें देखने की ज़रूरत है। दीन के अंदर कहीं भी कोई मसला है, ज़रूर आप उसमें खैरुल कुरून के आसार, उनकी तौज़ीहात, उनकी तशरीहात आप पा जाएंगे कि उनका क्या ख्याल है, और उसी रोशनी में आप तय करेंगे कि हाँ ये मतलब। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपके सामने, तो समझ में आएगा कि मनाज सलफ़ की कितनी अहमियत है दीन को समझने में, कुरान और हदीस को समझने में। कुरान की एक मशहूर आयत है सूरह तौबा की, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून। इसका तर्जुमा हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला ना करे वो काफिर है। लेकिन क्या इसका जो ये तर्जुमा है यही अप्लाई होगा हर जगह? जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक नाजिल करदा शरीयत में फ़ैसला ना करे वो काफिर है। और ये कि यहाँ काफिर होने से क्या मुराद है? तो अब देखिए, जिनकी फ़िक्र तकफीर है, खवारिज और उस सोच के लोग जो पाए जाते हैं और क़यामत तक पाए जाएंगे, और आज भी खवारिज की सोच के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो तहरीकी हो, असरारी हो, इख्वानी हो, चाहे जो हो, बहुत सारी किस्में उसकी, राफजी हो, इन सब की फ़िक्र जो है तकफीरी है। इन सारी तंजीमों और जमातों में से किसी से भी इस आयत के बारे में पूछोगे तो वही मतलब बताएगा। लेकिन आप देखें, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि एक जलीलुल क़द्र सहाबी है, उन्होंने इस आयत का क्या मफ़हूम बताया, और बाकायदा खवारिज से जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जिन्होंने ख़ुरूज और बगावत किया था और उसके नतीजे में जंग नहरवान पेश आई थी, उन लोगों से मुनाजरा किया गया था इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, और इस आयत का उस वक्त उन्होंने क्या मतलब बताया था कि जो तुम लोग समझ रहे हो वो यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ कुफ्र दूना कुफ्र यानी कुफ्र असगर मुराद है। अल्लाह ताला ने वो मुराद नहीं जिसको तुम समझ रहे हो। ये कौन कह रहे? सहाबी कह रहे। मतलब ये है कि अगर कोई शरीयत के अलावा किसी दूसरे दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसान अपना बनाया हुआ कानून है उसके मुताबिक फैसला करता है, तो ऐसा ही नहीं कि मतलब तौर पर वो काफिर हो जाएगा। उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, देखा जाएगा क्या वो दस्तूर, वो कानून जो बनाया गया है वो शरीयत से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा। अगर टकरा रहा है, मुखालिफ है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं टकरा रहा है तो आप कैसे कहेंगे? आदमी एक इदारा चलाता है, घर चलाता है, कुछ अपने उसूल और कानून बनाता है,
और उसके मुताबिक फैसला करता है। अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तलबा तो जुर्माना देता और सजाएं देता। अपना बनाया हुआ कानून है, वहाँ मुतलक नहीं मुराद। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने पूरी तफसील वहाँ बतलाई कि यहाँ क्या मुराद है, कि उसी सियाक में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आखिर ये लोग इन दोनों आयतों को क्यों नहीं जिक्र करते उसी सियाक में कि जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसला ना करे वो फासिक है, और दूसरी आयत में है जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसला ना करे वो जालिम है। तो कहा इसके दर्जात हैं। अगर कोई इंसानी कानून और दस्तूर को अच्छा और बेहतर समझे शरीयत के मुकाबले में, उसको अच्छा समझे या कम से कम बराबर समझे, या शरीयत से उसको नफरत हो, इस तरह के अगर हालात हैं तो ऐसी सूरत में उसकी तकफीर कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। और ये भी कि वो गुनाह कबीरा है, जैसे बहुत सारे गुनाह कबीरा होते हैं, तो वहाँ गुनाह कबीरा है। कोई शरीयत को छोड़ करके दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करता है तो ये कुफरिन दूना कुफरी यानी कुफरी असगर है, गुनाह कबीरा। जैसे और बहुत सारे गुनाह कबीरा होते हैं। गोया एक आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब की तकफीर नहीं की जा सकती, तो ये सारी तफसील आपको कहाँ मिलेगी? सलफ़ के यहाँ मिलेगी, सहाबा और ताबईन के यहाँ मिलेगी, मुहद्दिसीन के यहाँ मिलेगी। इसलिए हमें ज़रूरत है उसको समझने की। अगर हम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तफसीर नहीं समझते, नहीं पढ़ते यहाँ क्या मुराद है, तो जाहिर सी बात है उसके ज़ाहिर को देख के हम भी यही कहते हैं कि जो भी हो, अगर कोई फैसला करता है अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक वो काफिर हो जाएगा। ख्वाह वो कोई अपने घर ही में कोई कानून ना बनाया हो, ख्वाह कोई अपने मदरसे में कोई अपना कानून ना बना दे उसके मुताबिक फैसला करे, वो भी काफिर हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मनाज सलफ़ की ज़रूरत है हमें। सलफ़ जानते हैं, गुज़रे हुए लोगों कहते हैं, जो लोग गुज़र गए हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा था, फत्तक़िल्लाह वस्बिरी फ़इन्नी निअमस सलफ़ व अना लकी, कि सब्र करना, मैं तुम्हारे लिए बेहतर सलफ़ हूँ, यानी मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद आओगी। तो जाहिर सी बात है जो पहले जाता है वो सलफ़ होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सलफ़ कहा है। ये लोग भी माने में कि जो गुज़र जाए उन लोगों को सलफ़ कहते हैं। इसमें मतलब कौन लोग मुराद हैं? अगर आप इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कुछ लोग सहाबा को मुराद लेते हैं, सहाबा के साथ ताबई और तबे ताबईन को भी मुराद लिया जाता है। कुछ लोग सहाबा ताबईन तबे ताबईन के अलावा खैरुल कुरून के जो फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन वगैरह हैं उन सब को मुराद लेते हैं, और सलफ़े सालिहीन उनको कहा जाता है जो खैरुल कुरून के हैं। खैरुल कुरून किसे कहते हैं? वो जो शुरू की 3 सदियाँ हैं, शुरू की जो 3 सदियाँ हैं, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीन यलूनहुम सुम्मल लज़ीन यलूनहुम, उन सब को मुराद लिया जाता है, जिनकी खैरियत का ज़िक्र, अफजलियत का ज़िक्र हदीस के अंदर आई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने को बेहतर करार दिया है। लेकिन इसमें जो राजे कौल है वो यही है कि सलफ़ से मुराद सहाबे किराम, सहाबा की जमात, फिर सहाबा के बाद जो लोग हैं वो लोग उनके पैरोकार माने जाएंगे। हाँ, तो सलफ़े सालिहीन से मुराद हकीकत में सहाबे किराम हैं, और बाद में आने वाले तमाम क़यामत तक यही कहा जाएगा कि सलफ़ के पैरोकार हैं सब।
आप ये समझ लें कि खिलाफत राशिदा के दौर से लेकर के जो ताबईन तबे ताबईन का पूरा दौर है, ये पूरा बनी उमैया का दौर है। और फिर उसके बाद अब्बासी दौर में भी कुछ साल है, यानी 222 हिजरी, जबकि आखिरी तबे ताबई की वफ़ात है। ये टोटल जो है खैरुल कुरून का ज़माना है, आखिरी तबे ताबई। आप इस ज़माने को देखेंगे, खिलाफत राशिदा बनी उमैया का पूरा 90 साल का दौर, 132 तक, और फिर तकरीबन मज़ीद 90 साल अब्बासी दौर में। ये जो कि अब्बासी दौर का जो सुनहरी दौर कहा जाता है, शुरू का जो 100 साल दौर है अब्बासी दौर, वो भी सुनहरी दौर है। तो पूरा बनी उमैया, खिलाफत राशिदा, बनी उमैया और अब्बासी दौर का शुरू का 90 साल उमवी दौर और 90 साल अब्बासी दौर, ये जो 3 अदवार हैं खिलाफत राशिदा के साथ, ये आप इस पर नज़र डालेंगे तो खैरुल कुरून का ज़माना। इस वक्त आपको ऐसी कोई जमात और तंजीम नहीं मिलेगी जिसकी हुकूमती पैमाने पर सरपरस्ती की गई हो और उसको पायदारी हासिल हो, साबित कदमी हासिल हो। उस वक्त, उस ज़माने में अगर कोई मुसलमानों की मुत्तहिदा जमात से अलग कोई फ़िक्र और नज़रिया रखता था तो लोग उसको एक्सपोज करते थे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते थे, इनफरादी तौर पर भी और हुकूमती पैमाने पर भी उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए, चाहे वो रवाफिज़ हों, खवारिज हों, कदरिया हों। तो इस तरह के लोग निकले हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उस एक्सपोज करने की कोशिश की गई, उनसे जो है खबरदार किया गया, तहज़ीर किया गया, फौरन वाज़े किया गया। उस वक्त कोई आपको तकलीदी जमात और तंजीम इस तरह से नहीं मिलेगी, इनफरादी कुछ से हुई, लेकिन उनको फ़ौरन कला कमा करने की कोशिश की गई है। सहाबा हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, उस वक्त के मुहद्दिसीन हो या फुक़हा हो, फ़ौरन उनको एक्सपोज किया गया, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन बोला गया। हत्ता कि जो है बाज़ लोग जिन्होंने कुफ्र तक जो पहुँच गए, उनको किसासन मारा भी गया, जैसे वो हल्लाज हो या जाद बिन दिरहम हो, वो सब उसी ज़माने के, उमवी और अब्बासी ज़माने के, तो उनको कत्ल भी किया गया। जो इस्लाम के अंदर बदअकीदगी और इन्हिराफ फैलाने की जिन्होंने कोशिश की, तो उनको बाकायदा एक्सपोज किया गया। तो ये वो ज़माना है कि उस वक्त आपको दीन इस्लाम बिल्कुल असली शक्ल में मिलेगा, सिर्फ कुरान और हदीस, और इस्लाम के झंडे को उन लोगों ने पूरी दुनिया में आम किया। खिलाफत राशिदा के ज़माने, बनी उमैया के ज़माने में, और अब्बासी ज़माने का जो शुरू का ज़माना है, जिसको सुनहरा दौर कहते हैं, उस वक्त जो है इस्लाम को फैलाया गया। उस वक्त किसी भी बिदात और खुराफात का कोई झमेला, तकलीद की मनहूस जो है उस वक्त साया नहीं था। ये सब 4वीं सदी के बाद हुआ है, 4वीं सदी हिजरी के बाद। आप जहाँ भी देखेंगे मुजाहिदीन होते थे, उनके साथ उलमा होते थे, उनके साथ वाइज़ीन होते थे, दीन इस्लाम को सच्ची हालत में कुरान और हदीस के साथ हर जगह पहुँचाते थे, और अरबी और इस्लामी तहज़ीब को, चुनांचे जहाँ भी हो गए, इस्लामी तहज़ीब और अरबी तहज़ीब को आम किया। और एक ख़ास बात, उस वक्त तक अरब जो होते थे वही हुक्मरान भी होते थे, वही उलमा भी होते थे, वही सब कुछ होते थे, वही मुजाहिदीन भी होते थे उस वक्त तक। तो उन्होंने दीन इस्लाम को असली हालत में पूरी दुनिया में पहुँचाया, जहाँ जहाँ, और पूरी वहाँ की तहज़ीब भी बदल दी, इस्लामी तहज़ीब, अरबी तहज़ीब, कुरान हदीस। आप ये पूरी तारीख आप देख डालो, अब्बासी दौर का शुरू का दौर तक, खिलाफत राशिदा, बनी उमैया, इस दौर को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जितने जो है अहले बिदात हैं, उन सबको ज़्यादातर एतराज़ इसी दौर पे है, बनी उमैया को ख़ास तौर से, खिलाफत राशिदा को भी क्यों टारगेट करते हैं। उस वक्त जो है कोई फ़िरके नहीं थे, कोई जमातें नहीं थी, उस वक्त किसी को गलबा नहीं हासिल हुआ था,
जैसे रवाफिज़ और ख़वारिज या दूसरे तकलीदी फ़िरके जो आए, सूफ़ी और शिरकिया जो और बातनी जो तंजीमें और फ़िरके बने, उन लोगों ने अपने अपने महाज बनाए और हुकूमतें कायम की। अब्बासी ज़माने में, बाद के अदवार में, 4वीं सदी हिजरी के बाद तो एक एक से बातनी फ़िरके मजबूत हुए, उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई मिस्र के अंदर, अफ्रीका में और दूसरे इलाकों में, खुरासान में, बगदाद तक पहुँच गए। 4वीं सदी हिजरी ही का वाक़या है। उस वक्त जो है हरमैन पर उन लोगों ने लूट मार मचाई, सारी चीज़ें। तो सारी जो दीन के अंदर इन्हिराफ और जो बुराइयां पैदा हुई हैं वो शुरू की 3 सदियों के बाद पैदा हुई हैं। तो ये इस ज़माने को हमें सही से मुताला करने की ज़रूरत है। उस वक्त कौन से उलमा थे, किन लोगों ने दीन की सही खिदमत की है, किन लोगों ने किताबें लिखी हैं, कुरान की तशरीह किसने की है, तफसीर किसने की है, हदीस की किसने की है, उस वक्त के लोगों को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद तो तकलीद का ज़माना शुरू हुआ, वो तसव्वुफ़ आया, वो तकलीद, वो रफ़्ज़ व तशय्यो और सारे खुराफात, ख़वारिज, वो इल्म कलाम आया अब्बासी दौर में, मामून के ज़माने में इल्मुल कलाम आया, मंतिक, फ़लसफ़ा, यूनानी उलूम, हर जगह के, ईरान से, हिंदुस्तान से, यूनान से, रोम से, सबके जो है उलूम व फ़नून और फ़लसफ़े, मंतिक, सबको जो है तर्जुमा अरबी में किया गया और वो इल्मुल कलाम और फ़लसफ़ा आया और बहुत सारे मुतकल्लिमीन और फ़लासफ़ा पैदा हुए और जो है अक़ीदे का जो है तैया पाचा कर दिया। तो लोगों को अक़ीदे में किताबें लिखना पड़ी, कोई ताविया लिख रहा है। उसके बाद जो है ये अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह का ज़माना आया। तो उसके बाद इन लोगों ने कैसी खिदमत की, तो जा कर के दीन के अंदर जो इन लोगों ने सब खराबियां पैदा कर रखी थी, अक़ीदे के एतबार से, शरीयत के एतबार से और दूसरे अहकाम के एतबार से, तो उसको छांट करके बराबर किया। तो ये जो शुरू का ज़माना है उस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने बताया कि जो फ़हम सलफ़ कि हमें कुरान हदीस को उसी तरह समझना चाहिए जो ये शुरू के लोगों ने समझा है, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, ताबईन, तबे ताबईन। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसीलिए कि अगर हम देखें सहाबा किराम के बारे में तो उनकी सीरत जो है बिल्कुल पाकीज़ा है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की गवाही के मुताबिक जितना इल्म शरीयत का उनको था बाद में किसी को नहीं हो सकता है। वो दीन के मामले में बड़े गहरे इल्म वाले थे और दिलों में सबसे पाक, इखलास और लिल्लाहियत में सबसे आगे थे। उतना कोई नहीं हो सकता है दीन के लिए मुखलिस। जिस कदर सहाबे किराम थे उस कदर बाद में कोई नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल था। आपकी मईयत में उन्होंने जिहाद किया, दीन की तबलीग की, लोगों तक दीन को पहुंचाया और आपके करीब रह करके दीन को सीखा, वही को नाजिल होते हुए उन्होंने देखा सारी चीज़ें। तो अब उनसे अच्छा कौन समझ सकता है? उनको कोई भी इश्काल होता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे और फ़ौरन आप उसका हल बताते थे, सही हल बताते थे। बाद में कोई दूसरा, जाहिर सी बात है उसमें गलती का भी इम्कान हो सकता है, लेकिन उनको जब इश्काल होता था सहाबे किराम को तो वो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने उस जमात को आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुन रखा था। और आप देखें कि बाद में बहुत सारे लोगों ने उनका तज़किया किया है। उनकी फजीलत में हदीसें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ तो बयान करने से कासिर है, बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी, बहुत सारी आयतें मिल जाएंगी सहाबे किराम के बारे में। सूरह तौबा की 100 नंबर आयत मशहूर है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अब इसके अंदर पूरे सहाबे किराम आ गए, अंसार और मुहाजिरीन
और जो उनके बाद आए अल्लाह ताला उन सब से राजी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये किसके बाद आया हुआ है? वल्लज़ीना तबऊहु बिइहसान, चाहे वो अंसार मुहाजिरीन हो जो अव्वलीन साबिकीन हैं, उसके बाद वल्लज़ीना तबऊहु बिइहसान, और जो उनके बाद आने वाले, उनके बाद चाहे हुदैबिया वाले हों या फ़तेह मक्का वाले हों या उसके बाद नबी सल्लम के आखिरी ज़माने तक सारे लोग उसमें आ जाएंगे। उन सब के लिए ये खुशखबरी है और उन सब के लिए ये अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट है, अल्लाह की तरफ से रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार, उनके लिए, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखा है जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखा है। एक तरफ है अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो उससे राज़ी है। फिर उसी आयत में है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखा है जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इस आयत के बाद जिसके अंदर ये थी कि अल्लाह ताला की रज़ा ही के लिए हर कोई काम ना रहे इस गुमान में कि वो अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में चला जाएगा, कि मैंने तो ये किया, ये किया, कितना भी अमल कर ले वो इस गुमान में ना रहे जब तक कि अल्लाह ताला उसे राज़ी ना हो जाए, जब तक कि अल्लाह की रहमत उस पर ना हो जाए। अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या आप भी? कहा हाँ मैं भी। इल्ला यतगम्मदनिल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु, इल्ला ये कि अल्लाह ताला मुझे भी जब तक अपनी रहमत से ना ढांप ले। तो अल्लाह की जब तक रहमत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ तो ज़िंदगी ही में बता दिया गया कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखा है, अंसार मुहाजिरीन और जो उनके बाद आए। अब उसके बाद एतराज़ करना क्या माना रखता है? जिसकी भी सोहबत साबित हो जाए वो किसी भी ज़माने का हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला दौर में किसी भी ज़माने का हो, वो सहाबी है और वो इस फजीलत के अंदर शामिल है। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि उनके ज़माने में या उन्होंने दीन के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की है, और इसीलिए वो जिस चीज़ पर इजमा कर लेते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं, उसे हुज्जत माना जाता है। बाद के लोगों के इजमा पे इख्तलाफ है, लेकिन इजमा सहाबा पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। और ये भी सबके यहाँ मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि उम्मत के अंदर सबसे अफजल तरीन लोग यही हैं। नुसूस शरीयत को सबसे ज़्यादा यही लोग समझते हैं। कुरान की तफसीर में सबसे ज़्यादा मार्फत इन्हीं लोगों को है। अगर सहाबी का कौल आ जाए किसी आयत की तफसीर में तो फिर उसके बाद उसी को मुक़द्दम किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तिराक़ हदीस के अंदर जब सहाबे किराम ने पूछा कि वो नजात पाने वाली जमात कौन सी होगी, तो आपने क्या कहा था? मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, और उसके बाद वो अस्हाबी का भी लफ्ज़ फरमाया, और मेरे सहाबा के मनाज पे, यानी मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर जो होगा वो कामयाब होगा। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ अपने सहाबा का भी जिक्र किया कि मेरे जो तरीके पर होगा वो कामयाब होगा, और जो मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो कामयाब होगा। इसलिए जो सहाबा का मनहज है उसको समझना और दीन और शरीयत के अंदर उसी के मुताबिक, यानी सहाबा के फ़हम के मुताबिक दीन और शरीयत को समझना ये ज़रूरी है, ख़ास तौर से मौजूदा ज़माने में जबकि बहुत सारे मनाहिज पैदा हो गए हैं और लोग अपनी अपनी फ़िक्र और अपने अपने तरीके के मुताबिक दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इस मुख्तसर तमहीद के बाद ये कब तक चलेगा?
11:30 बजे तक चलेगा, उसके बाद वक्त रहेगा सवाल में। आप जितने देर में खाए तो पूरा 12 बजे तक, बीच में थोड़ी देर चाय के लिए छोड़ेंगे उसका कुछ। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कब होगा, कई बजे से? दूसरा सेशन का असर के बाद अच्छा, ये 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे तक, 10 बजे तो दूसरा असर बाद रहेगा, तीसरा मगरिब के बाद। 4 बता रहे थे ना जी नहीं, 3 सेशन, 3 ही रहेगा। ठीक, पानी लेके अगर हो ना जी, गर्म पानी रखें, गर्म पानी लेगा, हल्का गर्म। हाँ, इस मुख्तसर तमहीद के बाद अब उस अहम किताब की तरफ आते हैं जिसके अंदर 54 सलफ़ी रहनुमा उसूलों को बयान किया गया है इस्लाह और तरबियत के मैदान में, जिस किताब का नाम है अल-इस्बाह फ़ी बयान मनहज सलफ़ फ़ी तरबिया वल इस्लाह। ये शेख अब्दुल्लाह अल-उबैलान की किताब है और इस पर शेख स्वालिह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह का तबसरा भी जगह जगह है। किताब तो लंबी है, 350 सफ़े में, उसका ख़ुलासा हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला उसूल जो है, जो बहुत ही अहम है, कहते हैं कि दीन 2 अजीम उसूलों पर मबनी है, एक इखलास और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़क़त, यानी सुन्नत की मुआफ़क़त। क्योंकि ये दुनिया जो है दारुल अमल है, हम अमल करते हैं आखिरत के लिए, तो जाहिर सी बात है उसे अल्लाह के यहाँ मकबूल होना चाहिए। अगर मकबूल ना हो तो बेकार है। फिर अमल ही के लिए पैदा हुए, अल्लाह की इताअत के लिए, इबादत के लिए। हम इबादत करें, नेकी का काम करें और वो मकबूल ही ना हो, इसलिए सबसे पहले इसी के ताल्लुक़ से उन्होंने बयान किया है कि अमल को मकबूल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर इखलास हो और सुन्नत की मुताबिकत हो, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया इखलास के ताल्लुक़ से, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इखलास का जिक्र है कि अम्बिया को जो है इखलास का होता कि इबादत अल्लाह की करें खालिस हो करके। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इखलास का हुक्म है। और ये जो मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आदमी जो नियत करता है उसको उसी के मुताबिक अजर मिलता है। तो इखलास और नीयत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर आप अमल करते हो नीयत है ही नहीं, कुछ नहीं नीयत है, तो उस पर अमल ही नहीं मिलेगा, या जैसी नीयत किए होंगे उसी हिसाब से अमल मिलेगा। अमल के अंदर इखलास कितना है उस हिसाब से अजर मिलेगा उसका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबियत भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह ताला ने पैदा ही किया है मौत और हयात जो है ये आजमाइश के लिए है कि अच्छा अमल कौन करता है, अहसन अमल कौन करता है। तो अहसन अमल से क्या मुराद है? इमाम फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा कि यहाँ अहसन अमल से मुराद खालिस और दुरुस्त अमल है। खालिस और दुरुस्त, खालिस से मुराद यानी वो अमल जो अल्लाह की रज़ाजोई के लिए हो, और दुरुस्त से मुराद जो सुन्नत के मुताबिक हो। तो यहाँ कहा कि अल्लाह ताला आज़माना जाए ताकि वो आसान अमल करे, अय्युकुम अहसनु अमला। तो अहसन अमल से क्या मुराद है? जो खालिस हो, जिसके अंदर इखलास हो और सुन्नत के मुताबिक हो, वो अहसन अमल है। कहते हैं कि ये जो उसूल है इसकी रोशनी में अगर हम लोगों को जांचें तो 4 तरह के लोग हमारे सामने आएंगे, 4 किस्म के लोग।
पहली किस्म वो लोग जो अपने अमल में मुखलिस होते हैं और वो सुन्नत की भी मुवाफ़क़त करते हैं, यानी अमल में भी इखलास है जो अमल कर रहे हैं और वो अमल सुन्नत के भी मुताबिक। यही अल्लाह के यहाँ मतलूब है। हकीकत में अल्लाह ताला के यहाँ यही मतलूब है। चुनांचे जिनका अमल मुखलिस होता है वो खालिस अल्लाह के लिए करते हैं। मुखलिस का मतलब यानी उसके अंदर रियाकारी नहीं है और शिरक नहीं है। दो चीज़ें होना ज़रूरी। दो चीज़ों से पाक अगर है तो गोया इखलास है। पहला ये कि शिरक नहीं है और दूसरा ये कि रियाकारी नहीं है, तो गोया वो मुखलिस है, वो अमल पाक है, उसके अंदर इखलास है। और सुन्नत के मुताबिक यानी उसके अंदर बिदात नहीं है, बिदात पर मबनी नहीं है, वो सुन्नत के मुताबिक है वो अमल। अगर ये दोनों चीज़ें पाई गई तो इंदल्लाह वो अमल मकबूल होगा, वरना अल्लाह के यहाँ मरदूद हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो ऐसा कोई अमल करेगा जो हमारे दीन के मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद हो जाएगा। तो अल्लाह के यहाँ ऐसे ही लोग मतलूब हैं, ऐसे ही लोगों की कद्र है कि जिनके अमल में इखलास होता है, उनका अमल शिरक से पाक होता है, रियाकारी से पाक होता है और उनका अमल सुन्नत के मुताबिक होता है। आप देखें जितनी बिदाती जमातें और तंजीमें होती हैं ये दूसरे में वो लोग फेल हो जाते हैं, दूसरी किस्म में, सुन्नत की मुताबियत में। इखलास कितना ही क्यों ना हो, बड़े इखलास से करते हैं, चाहे वो तंजीमी काम हो, दावती काम हो, इनफरादी काम हो, अल्लाह ताला के लिए, दीन के लिए। लेकिन आप देखेंगे सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कितनी अपने आप को क्यों ना थका लें, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल ही नहीं होगा जब तक कि उनका वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। अपने आप को थका लें, कहीं पूरी दुनिया में घूम डालें, अगर सुन्नत मुताबिक नहीं है तो नहीं होगा। कितना ही क्यों ना इखलास और मेहनत से काम करे, अगर उनका तरीका जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नबी के मनहज और तरीके के मुताबिक नहीं है, तो वो कितना भी अपने आप को बताएं कि जो है हम मुसलमानों के लिए मुखलिस हैं, दीन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेकार है उनका। तो बहरहाल अल्लाह ताला को ऐसे ही लोग मतलूब हैं जिनका अमल मुखलिस हो और ये कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जमात अहले हदीस की यही कोशिश होती है कि वो शिरक से, पहली चीज़ है इखलास, यानी शिरक से पाक। चलिए रियाकारी में तो हो सकता है सब बराबर हो तकरीबन हर एक के यहाँ, लेकिन देखिए शिरक जो है पहली चीज़, ये इनके यहाँ नहीं पाया जाता है। तो अमल में इखलास जो है पहली सर शिरक, तो ये इनके यहाँ नहीं होता है, जैसे और दूसरी जमातों में कुछ ना कुछ होता है। और दूसरा जो है क्या है, सुन्नत के मुताबिक, तो इस पर भी इनकी कोशिश होती है कि सुन्नत के मुताबिक हो, क्योंकि इनके यहाँ जो है कोई इमाम, मुर्शिद, पीर कुछ है नहीं कि जिसके मनहज और तरीके को देखना हो। इनके यहाँ ले दे के सिर्फ नबी की सुन्नत ही देखते हैं, साहबा ने क्या समझा वही देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनके यहाँ पाई जाती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब लोग समझें, अपनी जमात को, अपने मनहज को लोग समझें और उसकी अहमियत को समझें। और दूसरे लोगों के जो कमेंट करते हैं, तबसरा करते रहते हैं कि ये क्या जाने इनके यहाँ क्या है, ये लोग कुछ करते नहीं हैं। असल काम जो कर रहे हैं वो अहले हदीस कर रहे हैं। भाई दावत, असल काम क्या है? दावत का काम है, तबलीग का काम है कि दीन की दावत जैसे अल्लाह के रसूल ने दिया है, साहबा ने जैसे पेश किया, तो वो दावत असल पेश करना है। और जो दावत खालिस नबवी तरीके पर पेश कर रहे हैं उसमें क्या है? तौहीद की दावत, तौहीद की दावत। और तौहीद के अंदर फ़ौरन जो है शिरक की तरदीद आएगी, बिदात की तरदीद आएगी। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तकाजा यही है कि आप तौहीद, सबसे बड़ा मारूफ क्या है? तौहीद है। सबसे बड़ा मुनकर क्या है? शिरक है। तो आप तौहीद की दावत है, शिरक पर बोले। तमाम अम्बिया का यही मनहज रहा है, ये अम्बियाई मिशन है, अम्बियाई मनहज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 13 साल ज़िंदगी मक्का में एक तौहीद और शिरक पे बोलते गुजर गया। तो ये काम कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहे हैं, जो असल अम्बिया का काम है, सहाबा का काम है। और आज तक लोग जो करते चले आए ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, जिनके पास असल दीन का काम ही नहीं है। जो असल दीन का काम होना, असल जो दावत दीन जिसे कहते हैं, असल जो इकामत दीन है, दीन के फ़राइज़, उसके अहकामात, अम्बिया ने जो दीन तौहीद को पेश किया, शिरक से रोका, ये इकामत दीन है।
और जो समझा आदमी समझे उसके फ़राइज़ और अहकाम को अपने ऊपर लागू करे, नाफिज करे, अपने अहले खाना पे नाफिज करे जहाँ जहाँ उसको इस्तिताअत है। जो अंबिया ने किया अपने ऊपर, अपने अहले खाना पे, अपनी कौम के ऊपर, उन्होंने क्या लागू किया, क्या नाफिज किया? अल्लाह की शरीयत को जो लेकर के आए, लोगों को तौहीद की दावत दी, उनको शिर्क से रोका और तौहीद को उनके दिलों में बिठाया, और जो दीन के अहकामात और फ़राइज़ थे उसको लागू किया अपने ऊपर, अपने अहले खाना पर, अपने कौम वालों को। यही सब ने किया। हर कौम, हर नबी जो अपनी अपनी कौम की तरफ भेजा गया। ये अल्लाह के नबी, आखिरी नबी जो हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम कायनात के लिए आए। वरना पहले तो अपनी अपनी बस्ती, अपनी अपनी कौम के लिए आते थे। तो उनका काम यही था कि अल्लाह की तरफ से जो दीन आया है, अनकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, जो लोगों के अंदर इख्तलाफ हो गया है, बट गए हैं, शिर्क और बिदात में मुब्तला हैं, अल्लाह के दर को छोड़ के दूसरे के यहाँ चले गए, उनको इकट्ठा करो, एक तौहीद पर लाओ और उनको शिर्क से मना करो, और जो अल्लाह के अहकामात है, उसके फ़राइज़ है, उसको नाफिज करो। ये काम किया है अंबिया ने, लेकिन उसको डाइवर्ट करके दूसरा माना पहनाया जाए, ये सब जाहिलों का काम है। असल काम अहले हदीस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये रिफाही काम, इंसानी काम, अरे ये तो काम जो है कुफार मुसलमानों से ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनके पास बड़े बड़े आलमी इदारे हैं, उनसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? इंसानी, उनसे ज़्यादा काम कौन रिफाही काम कर रहा है? हमारा जो असल काम है उसको छोड़ करके इंसानी और रिफाही काम में पड़े। हाँ, आपकी जहाँ तक इस्तात है, सानवी दर्जा रखता है, आप करो, लेकिन जो असल काम है, जो असल मिशन है, जिसमें इम्तियाज़ हासिल है, उसको करना चाहिए हमें। और वो काम अहले हदीस अहसन तरीके से कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें हर जगह पेश करने की ज़रूरत है और अपनी खुसूसियत बताने की ज़रूरत है। और इसके लिए किसी जो है जमात, तंजीम वगैरह की ज़रूरत नहीं, हर आदमी ये काम कर सकता है। दीन को सीखे, सीख करके तौहीद को लोगों के सामने पेश करे, शिर्क से रोके, ये असल काम है। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जमात कर रही है आसान तरीके से। तो ये मैं बता रहा था, ये तो जानवी चीज़ है, क्योंकि अहले हदीसों पर जो है आमतौर से इस तरह से लोग बकते रहते हैं, हाँ, कि इनके पास जो है कोई काम नहीं है। तो ये बहुत ही, समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं बहुत ही घटिया इल्ज़ाम है ये, कि जो असल काम कर रहा हो दीन का, उसको कहें ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं दीन का काम, हकीकत में अगर कोई तौहीद का दावत नहीं दे रहा है, शिर्क से और अहले बिदात से नहीं रोक रहा है, उन पर रद्द नहीं कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है भाई? मतलब ये हुआ कि वो इंसानी काम कर रहा है। इंसानी काम में तो सब कामन है, सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई इम्तियाज ही नहीं है। और मुसलमानों से ज़्यादा तो कुफार वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी तंजीमें जो उन्हीं के पास हैं, और सबसे ज़्यादा जो है डोनेट जो है वही लोग करते हैं, वही लोग करते हैं। तो क्या मतलब, वो सबसे अच्छे हैं? इसलिए इस भूल में ना रहें, या इस मुगालते में, ऐसे लोगों के मुगालते में ना आए। जो काम अहले हदीस कर रहे हैं, अहले हदीस का एक एक फ़र्द, एक एक तालिब इल्म जो काम कर रहा है, मामूली एक तालिब इल्म, वो जो है किसी दूसरी जमात या तंजीम के बड़े बड़े अल्लामा नहीं कर पा रहे हैं। जो एक मामूली तालिब इल्म कर रहा है अहले हदीस का, जहाँ भी जाएगा वो तौहीद की बात रखेगा। वो अगर कोई गलत काम देखेगा शरीयत के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ, या कोई शिर्क और बिदात, फौरन उसको बुरा समझेगा। अगर उसको ताकत होगी तो उसको रोकेगा, उस पर नकीर करेगा, उस पर बोलेगा, या नहीं कम से कम, क्योंकि वो तालीम हासिल किया है, तौहीद का इल्म हासिल किया है, उसने शिर्क पर, उसने बिदअत पर सही से पढ़ा है, उसकी मजम्मत समझता है, उसके दिल के अंदर ठेस पहुंचेगी, उसको बुरा लगेगा। अगर वो बोल नहीं सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है। तो ये अहले हदीसों का इम्तियाज़ है, समझ रहे हैं। दूसरी किस्म जो है उसके बिल्कुल बरअक्स, कि जिनके पास ना इखलास है और ना ही सुन्नत की मुताबियत है, यानी उनका अमल ना तो शरीयत के मुताबिक होता है और ना ही वो अल्लाह के लिए खालिस होता है। तो ये समझ लें कि अल्लाह के यहाँ बहुत ही मबूज़ है। इन्हीं के बारे में ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब। और इन्हीं के बारे में है कि ये लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि
ना अल्लाह पर उनका ईमान है, ना उनके अंदर इखलास है, ना सुन्नत की मुताबियत है, तो वो अमल उनका बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। वो खा मुसलमानी क्यों ना हो, अगर उस अमल के अंदर इखलास नहीं है, शिरक है, रियाकारी है, शिरक है, और दूसरा जो है सुन्नत की मुताबियत भी नहीं है, तो अमल बेकार है। तीसरी किस्म जो वो लोग हैं जो अपने अमल में मुखलिस होते हैं लेकिन सुन्नत की मुताबियत नहीं होती है। उनका अमल मुखलिस होता है, अमल में इखलास है, लेकिन सुन्नत की मुताबियत नहीं है। ये जो जाहिल इबादत गुजार, ज़ुहद व वरा में मशहूर, यहाँ बहुत बड़े ज़ाहिद हैं, बहुत बड़े आबिद हैं, लेकिन सुन्नत मुताबिक वो काम नहीं करते। सुन्नत जाहिद आबिद होना मतलब है, मतलूब है, लेकिन सुन्नत की मुताबिकत के साथ। सुन्नत की मुताबिकत अगर नहीं है तो फिर कितना भी आदमी इबादत कर ले बेकार है, कितना भी अमल कर ले, कितनी भी नेकी कर ले, वो सब बेकार है जब तक कि सुन्नत की मुताबिकत ना हो। इसीलिए शरीयत का इल्म होना ज़रूरी है, अमल के लिए इल्म होना ज़रूरी है कि हम ये अमल बहुत कर लेंगे लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जानते होंगे कि इमाम बुखारी ने क्या लिखा है, एक बाब बाकायदा, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल अमल, हाँ, क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। तो अमल से पहले इल्म होना ज़रूरी है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब तक आपको जितना इल्म, आप पहले इल्म हासिल करो, मालूमात लो शरीयत के बारे में, मालूम हो जाए उसके बाद अमल करो। और चौथी किस्म जो है, तीसरी के बरक्स है कि अमल जो है सुन्नत के मुताबिक तो है मगर उसमें इखलास नहीं है, इखलास नहीं है, सुन्नत मुताबिक है। वो बहुत होता है, आदमी तिलावत करता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है, जिहाद करता है, बहुत सारे अमाल हैं दीन के, उनको बजा लाता है, लेकिन जो है उसमें मुखलिस नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अगर इखलास नहीं होगा, पंखा बंद करवा दीजिए, बंद कर दे, या कम हो सके तो कम करा दें। ठीक है, तो धीरे धीरे भी गला बैठ जाएगा। आदमी हज करने जाता है ताकि उनको क्या कहा जाए, हाजी कहा जाए, आए वापस तो लोग हाजी के उनको बुलाए। हदीस मशहूर है, लंबी हदीस है। आदमी जो है जिहाद कर रहा है, भाई क्यों जिहाद कर रहे थे, ताकि जो है उसे मुजाहिद कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तो है इस तरह से कुरान उसने सीखा है, मतलब दीन का इल्म सीखा है ताकि उसको लोग बड़ा आलिम और कारी कहें। ये बहुत संगीन मसला है, मतलब रियाकारी। और अगर इखलास नहीं है, चाहे रियाकारी या सिर्फ कोई भी है, तो वो अमल जो है ख़तरे में हो जाएगा। इसीलिए अमल के ताल्लुक़ से जो दीन का जो मनहज है, नबी का बताया हुआ जो मनहज है, उसके मुताबिक चलना ज़रूरी है। इसके बाद ये पहला उसूल हो गया कि दीन के अंदर अमल के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर इखलास हो और सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरा ये कि शरीयत साजी हो या दावत या इबादत, इन सब में, यानी आप कह सकते हैं दीन के तमाम मामले में असल मर्जा और मसदर जो है वो कुरान और सुन्नत सहीहा है। मरजइयत जिस चीज़ को हासिल है वो किताब व सुन्नत को हासिल है। ये नहीं कि जो है आप किसी का कौल नकल कर दें उसके बाद ठप्पा लगा दें, कोई मसला पूछे तो। आप जो है कुरान से दलील दीजिए, आप हदीस से दलील दीजिए। शरीयत के बारे में अगर आप कोई मसला बता रहे हैं तो मर्जा और मसदर जो है कोई मकतब फ़िक्र नहीं है, कोई इमाम, कोई काजी नहीं है, या कोई जो है इलाका नहीं है। मरजइयत जिसे दीन में हासिल है, अब देखिए रवाफिज में मराजे बोलते हैं, मराजे, वो लोग जब मराजे बोलते हैं तो शख्सियात को मुराद लेते हैं, फला इमाम, फला इमाम। तो इस्लाम के अंदर ये हमें समझना होगा कि मरजइयत जिसे हासिल है
वो मरजइयत बोलते हैं, यानी शख्सियत को बाकायदा, कि ये जो फला जो कह दिए बस खलास अब मान लो बात। तो ये फ़िरक़ों में, जमातों में सब चलता है। मरजइयत कहते हैं, ये जो है मर्ज खलाई की, इनको मरजइयत हासिल है दीन में। तो मतलब ये होता है कि उनकी तरफ बात को निस्बत कर देते हैं, ये फ़ला ने कहा है। जैसे आइम्मे मतबूईन हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद हम्बल वगैरह और बहुत सारे रवाफिज़ के तो दुनिया भर के इमाम हैं, और दूसरे जो अहले बिदात हैं सबके कुछ ना कुछ इमाम मुर्शिद पीर हैं। और नई जो दीन के नाम पे तंजीमें बनाई गई हैं, ये जमात इस्लामी है, और ये जो है इख्वानुल मुस्लिमून है, ये तंजीम इस्लामी है दुनिया भर के, ये लोग तो और जो है घट होते हैं। मतलब ये लोग और अंधे मुक़ल्लिद होते हैं। समोतात जैसे हदीसों के अंदर आता है, वो समोतात यानी अंधी तकलीद, अंधा मतलब ये लोग बाकायदा कहते हैं, जैसे जो है फौजी होता है ना, कमांडर, वो जैसा कहे वैसे जब तुमको समझ में आए ना समझ में आए। इनके यहाँ इख्वानुल मुस्लिमून के जो है उसूलों को पढ़ोगे तो इनके जो अरकान होते हैं, मेंबरान होते हैं, सरबराहों की इताअत और फर्मा बरदारी बिल्कुल ऐसे ही वाजिब है। कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाद में तो लिखा है कि आप ये समझ लो कि जैसे कि मुर्दे को नहलाया जाता है, उसको आदमी नहलाने वाला, वो कैसा भी नहलाए, यानी बिल्कुल मुर्दे की तरह, लाश की तरह हो जाओ, आप कुछ नहीं इनकार नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो अंधी तकलीद इनकी यहाँ पाई जाती है। अच्छा, ताज्जुब होगा इनकी दोगलापनी, ये दूसरों को फिरका परस्त कहेंगे, लेकिन सबसे बड़े कट्टर जो है, मैं समझता बरेलियों से भी ज़्यादा कट्टर जो है फिरका परस्त ये होते हैं। इनकी गहराई में जाके इनके उसूलों को पढ़ो, हमने पढ़ा इनको गहराई से। जितने कट्टर ये सख्त होते हैं अपनी जमात के लिए, अपने मुर्शिद और इमामों के लिए, उसके यहाँ कुफरिया तक की बातें पाई जाएंगी। इर्तिदाद, कुफ्र, फिस्क, फुजूर, सारी बातें पाई जाएंगी, लेकिन किसी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मानेंगे, उसकी तावील करेंगे या इनकार कर देंगे, कभी नहीं मान सकते। कैसा भी उसने बात कह दिया हो उसको तावील कर देंगे, इनकार कर देंगे, नहीं मानेंगे। ये सब दूसरे जो अहले बिदात है, ये सब कोसों दूर है इन लोगों से। कट्टरपंथी में और फिरका परस्ती में इन लोगों से जो है ये लोग कोसों दूर हैं। आप किसी का भी नाम ले लो, ये लोग सबसे आगे नजर आएंगे। लेकिन ताज्जुब होगा ये जो है दूसरों को, बल्कि अहले हदीसों को जो है फिरका परस्त बोल देते, तो और शर्म की बात है। दूसरों को तो छोड़ो, फिरका परस्ती का इल्ज़ाम जो अहले हदीसों पर भी दे देते, जिनके यहाँ कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई इमाम नहीं है, तो उनको जो है लोग फिरका परस्त बताने लगते हैं। ये सिर्फ जो है इसलिए क्योंकि इनको जो है सल्फियों से, अहले हदीसों से जलन है। यही लोग इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी हकीकत को यही लोग सामने लाते हैं। इसीलिए जो है ये इनको हमेशा गलत साबित करने की और इनको साइड लगाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल बीच बीच में मैं जैसे उसूल आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हाँ, कहीं ना कहीं। तो मरजइयत जो हासिल है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस को हासिल है। आप किसी के कौल को नहीं पेश कर सकते हो कि फला ने ये कहा और फिर उसी पे मतलब फाइनल हो जाए। अहले हदीसों की कोशिश होती है, बल्कि वो लोग ऐसा करते हैं वाजिबी तौर पर कि किसी भी मसले में वो कुरान हदीस पेश करते हैं। हाँ, किसी दूसरे का कौल पेश कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नहीं, मुताबियत में, असल की हैसियत से नहीं। तो मर्जा के एतबार से, असल के एतबार से आपको कुरान और हदीस पेश करना होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। पैरवी करो उस चीज़ की जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल हुई, यानी वही की पैरवी करो। वला तत्तबिउ, उसके अलावा किसी दूसरे की नहीं। यहाँ देखिए आयत में ये गौर करने की बात है कि आधी आयत में कहा गया किसकी पैरवी करना, ये बताया गया वही की। वही किसे कहते हैं? कुरान और हदीस को, अल्लाह और उसके रसूल को वही कहते हैं। यही दोनों इल्हामी कलाम है, मासूम कलाम, इसके अलावा और कोई कलाम नहीं। तीसरे किसी के बारे में कह नहीं सकता कोई कि उसका कलाम मासूम है, उसकी बात मासूम है, कोई है ही नहीं। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के अलावा किसी को नहीं कह सकते। तो यहाँ देखिए गौर का मुकाम है कि आधी आयत में अल्लाह ताला ने इत्तबिउ कहा है, इत्तबिउ किसकी पैरवी कर रहा है, और फिर आधी आयत में कहा वला तत्तबिउ, किसकी पैरवी नहीं कर रहा, दोनों बता दिया। तो गोया वही की जो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है, सिर्फ उसी की पैरवी करना।
और दूसरे से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि मतलब आयतें लोग पढ़ते हैं, आँख बंद करके पढ़ते हैं। अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी गोया रहम करना, अल्लाह की रहम जिस पर होगी वो जन्नत में जाएगा। यानी मतलब है कि नजात के लिए, अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ज़रूरी है। इस तरह से बहुत सारी आयतें आपको मिल जाएंगी। ख़ास तौर से वो हदीस मशहूर है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने गारंटी ली है, ज़मानत ली है कि जो किताब व सुन्नत को मजबूती से थाम के रखेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। तो गोया गुमराह ना होने की ज़मानत ली अल्लाह के। किस चीज़ की? किताब व सुन्नत की। इसके अलावा और किसी चीज़ की गारंटी नहीं। जाहिर सी बात है, जिसकी गारंटी आदमी को उसी को ही हासिल करना चाहिए, उसी को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये दूसरा उसूल है कि मरजइयत जो दीन के अंदर हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान हदीस को। और आप देखते हैं अहले हदीस जो है वो कुरान हदीस का नाम लेते हैं, इसके अलावा और कुछ उनके पास है ही नहीं। कुरान हदीस, ये लोग सिर्फ कुरान हदीस कहते हैं। अहले हदीस सिर्फ कुरान हदीस, कुरान के अलावा, कुरान हदीस के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। जाहिर सी बात है, हमारे पास कहाँ बुजुर्गों के किस्से कहाँ हैं, कहानियाँ कहाँ हैं, झूठे वाक़यात अहले हदीस थोड़ी बयान करते हैं। ये सिर्फ कुरान हदीस। बाज़ इख्वानियों को ये कहते हुए और लिखते हुए आप पाएंगे बाकायदा कि इनकी किताबें क्या है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया। कोई अकली बात, कोई टेस्ट बात कोई कहती ही नहीं, कोई जायके वाली बात ही नहीं इनकी किताब में। सूखापन, ये लोग नौज़बिल्लाह कहते हैं कि इनकी किताबों में सूखापन रहता है। अहले हदीसों की, सल्फियों की किताबों में सूखापन होता है। ये लोग बाकायदा उसको लिखे हैं ऐसे। इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, टेस्ट नहीं है, जायके वाले कोई बात ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। सूखापन है इनके यहाँ। सूखापन से मुराद है कि सिर्फ नुसूस, क़ाल अल्लाह क़ाल अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, और ऐसा कह के मजाक उड़ाते हैं। और ये हम लोगों के लिए इम्तियाज़ की बात है। ये इम्तियाज़ की बात है कि अगर कोई कहे कि इनके यहाँ सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इनकी किताब देखो तो आयतों और हदीसों से भरी रहती है और कुछ रहता ही नहीं है। तो ऐसा कहकर वो मजाक उड़ाते हैं। हालांकि वही चीज़ जो है ये इम्तियाज़ की बात है, ये इम्तियाज़ और फजीलत की बात है। और ऐसा कौन कहते हैं? ये सुरूरी इख्वानी, ये लोग अपनी किताबों में लिखते हैं ऐसा। कहा इनकी किताबें आदमी जो है 2 मिनट पढ़ेगा, बंद करके रख देगा, सिर्फ यही देखेगा अल्लाह ने ये फरमाया, रसूल ने फरमाया। कौन ये कहता? मतलब ये इख्वानी जो दीन का जो है लगता था मौजूदा ज़माने में बेड़ा लेकर के आए हैं और पूरी दुनिया को आलम कुफ्र को गर्क कर देंगे और इस्लाम को पूरी दुनिया पे गालिब कर देंगे। और पता चला कि जो है आलमी इस्लाम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गए और जहाँ जहाँ पहुँचे मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए, बर्बादी का सबब बने हर जगह। इनका यही, जहाँ भी होते हैं ये मुल्क ही के हुकूमती के खिलाफ सरगर्मी इनकी रहती, इसके अलावा कुछ रहती नहीं। जाहिर सी बात है, जब आदमी इक़्तिदार के पीछे पड़ेगा तो तबाही लाएगा, उसको हर जगह खुश्की नज़र आएगी, रूखापन ही नज़र आएगा। तो तीसरा उसूल, आइए, ये किताब ही ऐसी है कि इसको जो है इन लोगों को हर जगह जहाँ जहाँ कुछ बात होगी तो उस पर बोलते रहेंगे। जिस तरह से हम लिखते रहते हैं वैसे बोलते भी हैं। तो वो सब आता रहेगा, वो सब बातें मत आप लोग लिखिए, जो उसूल की बात होगी वही लिखिएगा बस, वो सिर्फ आप लोग सिर्फ सुनिए। तीसरा उसूल जो है, अहले सुन्नत वल जमात सलफ़ी जो अहले हदीस हैं, ये सुन्नत से बेनियाज होकर सिर्फ फ़हम कुरान पर इत्तेफाक नहीं करते। ये भी बहुत अजीम उसूल है कि सिर्फ फ़हम कुरान, सिर्फ कुरान पर इत्तेफाक है। ये लोग बड़ा अच्छा कुरान को मानते हैं, ये अच्छा नहीं, वो शुबहात पेश करते हैं। तो उनके यहाँ शुबहात होते हैं, वो
अपनी तरफ से बहुत सारी मुगालतें पेश करेंगे, शुबहात पेश करेंगे, ताकि अपनी बात को समझाने के लिए और ऊपर रखने के लिए। तो अहले सुन्नत वल जमात जो अहले हदीस हैं, इनकी ये खुसूसियत है, इनका ये उसूल है कि ये सिर्फ दीन को समझने के लिए फ़हम कुरान पर इक्तफ़ा नहीं करते हैं, बल्कि सुन्नत को भी ज़रूरी समझते हैं। यानी कुरान के साथ हदीस को भी ज़रूरी समझते हैं। आप कुरान में, हदीस में बहुत सारी जगहों पर उसकी मिसालें पा जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। देखिए यहाँ पर अल्लाह की इताअत जैसे है, रसूल की इताअत है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, ये अल्लाह के रसूल के बारे में है कि आपके हुक्म की फरमान की अगर कोई मुखालफत करे तो उसे डरना चाहिए कि कहीं उस पर फितना ना आ जाए या वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला ना हो जाए। और युसीबुहुम अज़ाबुन अलीम, इसकी आप तफसीर देखेंगे। फितना यानी दुनिया के अंदर किसी आजमाइश में ना मुब्तला हो जाए, कोई अजाब ना आ जाए, दुनियावी अजाब मुराद है। और अजाब अलीम से वो तो आखिरत, यानी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। अगर कोई रसूल के फरमान की मुखालफत करता है तो उसके लिए डर है कि कहीं वो फितने में ना मुब्तला हो जाए या वो दर्दनाक अजाब से ना दो चार हो जाए, यानी दुनिया और आखिरत दोनों ना उसकी बर्बाद हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अब रसूल के फरमान की मुखालफत करने का ये मामला है, कहाँ पाओगे? हदीसों में पाओगे, जाहिर सी बात है। और बिल्कुल एक हदीस में साफ साफ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आदमी आए और वो बाकायदा बैठा हुआ हो अपने जो है तख्त पर, और वो ऐसा फ़ख्रिया अंदाज में कहे कि सिर्फ कुरान पे इक्तफ़ा करो, इसके अंदर जो हलाल है उसी को हलाल समझो, इसके अंदर जो हराम है उसी को हराम समझो। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर समझाया कि मैंने घरेलू गधे को हराम करार दिया है, इसी तरीके से वो दरिंदे जो अपने जो है दांतों से नोच के खाते हैं उसको हमने हराम करार दिया है, या जो मुआहद काफिर है उसकी गिरी पड़ी चीज़ है वो भी हराम है। जैसे मुसलमान का वैसे मुआहद काफिर भी होता है। और कोई कौम अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान बन के जाता है तो अगर वो लोग मेहमान नवाजी ना करें तो उससे वो ज़बरदस्ती ले सकता है कुछ मेहमान नवाजी भर के लिए कोई चीज़। तो ये चीज़ें मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मिसालें दे के बताई कि कुछ चीज़ें हमने जो अलग से बहुत सारी चीज़ें हमने हराम की हैं वो तो कुरान में पाएगा नहीं, तो कैसे कुरान पर इक्तफा कर सकता है? सिर्फ कुरान के अंदर जो हलाल और हराम है उसी पर इक्तफा कोई कर लेगा तो पूरी शरीयत पर वो अमल नहीं कर सकता है। पूरी शरीयत पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हदीसों पर भी अमल किया जाए, उसको भी माना जाए, क्योंकि हदीसों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान में नहीं है, बल्कि कुरान में अक्सर चीज़ें वो मुजमल हैं, उसकी तफसील आपको हदीस में मिलेगी। बड़े बड़े फ़राइज़ अहकामात वगैरह, नमाज को ले लीजिए, ज़कात को लीजिए, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन नमाज है कैसे अदा करना है, कितनी रकात पढ़नी है, कई वक्त पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पूरी तफसील आपको हदीसों में मिलेगी। ज़कात अदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन कब अदा करना है, किन चीज़ों में अदा करना है, कितना अदा करना है, तो ये निसाब वगैरह सारी चीज़ें आपको हदीस में मिलेगी तफसील पूरी। ऐसे ही अक्सर जो है अहकामात और फ़राइज़ का ताल्लुक़ है। इसलिए अगर कोई सिर्फ कुरान पर इक्तफ़ा करने की बात करे तो समझ लो कि वो हदीस का मुनकिर है, और बल्कि कुरान का भी मुनकिर है। वो सिर्फ हदीस ही का नहीं, कुरान का भी मुनकिर है, क्योंकि कुरान में कहा गया है वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे मना करें उसे रुक जाओ। तो कुरान तो खुद कह रहा है कि रसूल जो तुम्हें बतलाए उसको मानो। तो अगर हम रसूल के बताए हुए के मुताबिक आपकी हदीस को नहीं लेते हैं, आपके फरमान को हम नहीं लेते हैं, आप कुरान को तो नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल का कौल है, हदीस ही को कहते हैं, उसी में सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका कौल हो, आपका अमल हो, आप और आपकी तकरीर हो, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो कुरान तो कह रहा है कि रसूल के हुक्म को हासिल करो, उसको ले लो, और जिसे मना करे, यानी अल्लाह के रसूल ने गोया जो हलाल हराम किया उसको भी लेने की बात कह रहा है कुरान। तो अगर हम सिर्फ कुरान की बात मानने की बात कर रहे हैं और रसूल यानी सुन्नत रसूल का इनकार कर रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, हदीस का इनकार कर रहे हैं, तो गोया हम साथ में कुरान को भी इनकार कर रहे हैं।
कुरान में कहा गया है कि रसूल की बात को हासिल करो। और एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कहा है, अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिस्लहु माहु। सुनन अबी दाऊद के अंदर है कि अल्लाह ताला ने मुझे किताब दिया है, मुझे किताब दिया गया और उसी की तरह एक और चीज़ है। और उससे क्या मुराद है? सुन्नत मुराद है। तो अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब यही है कि जैसे कुरान से एहतिजाज हासिल किया जाता है, एहतिजाज पकड़ा जाता है, वैसे ही सुन्नत से भी। तो कुरान जैसे हुज्जत है तो कुरान की तरह से सुन्नत भी दीन के अंदर हुज्जत है। अगर कोई सुन्नत से एहतिजाज को कोई जायज़ नहीं समझता है तो समझ लें कि ये हठधर्मी ही नहीं बल्कि ये काफिर भी हो सकता है, अगर कोई सुन्नत का इनकार करता है तो। हत्ता कि तफरीक भी जो करे, बाद लोग तफरीक करते हैं, ये भी नहीं दुरुस्त है। ये ख़ास तौर से सुनने की बात है। कुछ लोग तफरीक करते हैं, जिसे मुतज़िला और उनके मनहज पर चलने वाले कुरान और हदीस के अंदर तफरीक करते हैं। तफरीक का मतलब ये है, कहते हैं कि अकाईद के बाब में जो मुतवातिर अहादीस हैं सिर्फ उनसे एहतिजाज पकड़ा जाएगा, ख़बर अहाद से नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए कि जो है उनसे इल्म का पता नहीं चलता है, इल्म यकीनी का पता नहीं चलता। अरे इल्म यकीनी तुम्हारी अकल से पता चलता है, हदीस से नहीं पता चलेगा। ख़बर वाहिद से क्या होता है भाई? अगर सहाबी रसूल ने बयान किया हदीस को तो वो सही है। तो एहतिजाज में कोई फ़र्क नहीं है। ये बात आप समझ लें कि मकाम और मर्तबे के एतबार से जब कुछ लोग तरतीब देते हैं, पहले कुरान फिर हदीस, एहतिजाज में तफरीक करते हैं, तरतीब देते हैं, कुरान हदीस इजमा क़ियास, इस तरह। ऐसा नहीं है। एहतिजाज में हाँ मकाम मर्तबा में आप कह सकते हैं कुरान को अव्वल दर्जा हासिल है। कुरान इसलिए कि कुरान की तिलावत पर अजर व सवाब मिलता है, हदीस की तिलावत पर नहीं। कुरान का अपना मकाम है और हदीस का अपना मकाम है, उसमें फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन एहतिजाज में आप फ़र्क नहीं कर सकते। एहतिजाज में आप दर्जाबंदी नहीं कर सकते कि पहला नंबर जो है कुरान का है, दूसरा नंबर हदीस का है। ये मकाम और मर्तबे में हो सकता है। दर्जाबंदी जो है ये मकाम और मर्तबे में है कि पहले अल्लाह का कलाम, उसके बाद रसूल का कलाम, मकाम और मर्तबे के एतबार। लेकिन एहतिजाज के हिसाब से, हुज्जियत के एतबार से दोनों को बराबर दर्जा हासिल है। कैसे? यानी जैसे कोई हुक्म, शरीयत का कोई हुक्म कुरान से साबित हो सकता है, कुरान की किसी आयत से साबित हो सकता है, तो बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर जैसे कुरान की किसी आयत से शरीयत का कोई हुक्म साबित हो सकता है, तो मुस्तकिल तौर पर हदीस से भी शरीयत का कोई हुक्म साबित हो सकता है। उस पर चाहे कोई आयत हो या ना हो, मुस्तकिल तौर पर हदीस से भी, अगर हदीस सही है तो हदीस से भी मुस्तकिलन शरीयत का हुक्म साबित हो सकता है। और वो हदीस खा मुतवातिर हो खा खबर अहाद, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो मुतवातिर और खबर अहाद, इसकी जो लोग तफरीक करते हैं हुक्म के साबित होने में, खा वो अकाईद के बाब हो, उसूल के बाब हो, या दूसरे शरीयत के अहकाम व फ़राइज़ के अबवाब हो, फ़ुरुआत के अबवाब हो, उसूल या फ़ुरू कोई भी हो, अकाईद या गैर अकाईद, हर एक में तो कई तरह से आपके सामने बातें आएंगी। एक ये कि लोग एहतिजाज में फ़र्क करते हैं कि मतलब पहले कुरान उसके बाद हदीस, और इस ताल्लुक़ से एक रिवायत पेश की जाती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि कैसे तुम फैसला करोगे हस्ते से, तो कहा कि जो है पहले मैं कुरान में देखूंगा, फिर उसके बाद हदीस में देखूंगा, फिर नहीं मिलेगा तो मैं अपना इज्तिहाद करूंगा। वो रिवायत सही नहीं है। हाँ, इसलिए एहतिजाज करने में आदमी जो है दोनों में देखेगा, यानी कि पहले इसमें दोनों में देखेगा। जहाँ भी पा जाए, हदीस में पा जाए अगर दलील तो हदीस की दलील दे देगा, दलील देगा। आयत कुरान में पा जाए तो कुरान से दलील दे देगा किसी भी हुक्म से मुताल्लिक। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले पूरा कुरान देख ले, उसके बाद ना उसमें मिले तब उसके बाद हदीस में आके देखे। उससे तो यही साबित होगा कि सबसे पहले आदमी जो है कुरान में देखे, जा करके पूरा कुरान देख डाले, उसमें ना मिले तो अब उसके बाद हदीस में आए। नहीं, यानी गोया अगर आदमी के पास हदीस है, मौजूद है,
तो कुरान नहीं देखा है तो गोया उसे आप दलील नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपने कुरान देखा नहीं, अभी कुरान को अभी आपने तलाश नहीं किया, तो पहले आपको कुरान तलाशना होगा। नहीं, तो एहतिजाज के एतबार से दोनों में कोई तफरीक नहीं है। आप कोई भी हुक्म के लिए कुरान हदीस से बराबर दलील पकड़ सकते हैं। और दूसरे ये कि चाहे वो अकायद के बाब हो या गैर अकायद, उसूल हो या फुरू हो, इसमें भी कोई तफरीक नहीं। जिसे मुअतज़िला वगैरह वो फ़र्क करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बगैर किसी तफरीक के हदीस से बराबर वैसे ही इस्तिदलाल कर सकते हैं जैसे कुरान से इस्तिदलाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका फिर इंशाअल्लाह। हाँ। ये 15 मिनट के लिए आप लोग का ये बंद थी ना, फिर से स्टार्ट। 15 मिनट के लिए आप लोग के लिए थोड़ा सा लोग किसी को इस्तेंजा करना हो, चाय बिस्किट ले लीजिए। 15 मिनट बाद फिर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।